हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं बाकिया तुम्हें बताना चाहता हूँ वारिस पाक और ख्वाजा गरीब नवाज का। एक वारिस पाक के ना मुरीद थे, तो वो हर वक्त बोल गए थे वारिस पाक से चलो ख्वाजा गरीब नवाज में चलते हैं। तो वारिस पाक बोले ठहरो, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद चलेंगे। जब ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक आया तो उनके वारिस पाक के मुरीद आए वारिस पाक के पास और बोले बाबा चलो चलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज में, उर्स आ गया उनका। तो आपने कही ठहरो, अगले साल चलेंगे। तो कहते हैं कोई बात माने या ना माने किसी की, मगर एक मुरीद अपनी पीर की बात जरूर मानता है। मानता नहीं मानता है, ये बात हक है। आप कहीं स्कूल में पढ़ने जाते हैंगे तो अगर मास्टर बोल देगा क्या कल को छुट्टी है, तो कल को छुट्टी है। वैसी पीर और मुरीद का मामला है। जब पीर ने कह दी कि कल को चलना है तो कल को ही चलना है, तो मुरीद नहीं समझे, तो वो पीरी मुरीदी का मामला है, वो बली ओलियों का मामला अलग है। आप मान गए। जब अगला साल आया, दूसरा साल आया, तो फिर जब उर्स का मुबारक आया ख्वाजा गरीब नवाज का, तो फिर वारिस पाक के मुरीद आए वारिस पाक के पास और बोले चलो चलते हैं उर्स मुबारक में। तो वारिस पाक बोले ठहरो, अगले साल चलेंगे। 2 साल ऐसे बीत गए। और जब तीसरा साल आया तो उनकी बीवी बोली कि तुम्हारे पीर जी तो जाएंगे नहीं, आप ऐसा करो मैं रोटी बना देती हूँ और आप चले जाओ। तो थोड़ा दिल में उनके वो आया क्या चल रहा रोटी बना, मैं जाता हूँ अकेला। क्या पता पीर जी जाएं कि ना जाएं, फिर मना कर दें कि अगले साल चलते हैं। देखो नजारा, आपने रोटी बनवाई, बनवाने के बाद खलते में रखी, रखने के बाद आप जब दरवाजे पे से निकले तो ख्याल आया अपने पीर का कि लाओ एक दफ़ा मुलाकात तो कर ही लूँ। देखा तुमने पीर और मुरीद का मामला। गए अपने पीर जी के पास वारिस पाक के पास, जब गए तो जब जैसे दरवाजे पे पैर रखा तो वारिस पाक बोले अकेले ही जा रहे हो? सुभान अल्लाह, उन्हें कैसा पता जा ही रहे हैं। तो ये सब अल्लाह और अल्लाह के वलियों का मामला भैया, वो ही जान सकता है। तो वो कदमों पे जाके गिर गए, बोले पीर जी बहुत दिल चाह रहा था, 2 साल हो गए, अब तीसरा का साल आया है उर्स मुबारक ख्वाजा की नवाज का, इसमार मेरा दिल। तो बोले ठीक है जा तो रहे हो, मगर एक हमारा पैगाम ले जाना, और वहाँ से जब लौट कर आओ तो वो पैगाम पे कुछ लिख के देंगे। बोले क्या? बोले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बराबर से एक दुकान है किताबों की, वहाँ पे ये मैं कुछ लिख के देता हूँ और वो कुछ देखेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हें भी कुछ लिख के दे देंगे, बस इतना पैगाम है। बोले ठीक है लिख दो। तो पहले ना ये जो अपने पानी पीते हैं आज के उसमें ये अपना कच्चे मटके जो होते हैं, तो वो मटके पे उन्होंने कुछ लिख के दिया, उन्होंने खलते में डाल के चल दिए। वो जब चल दिए तो वहाँ जब जाके देखा तो वो दरबार में तो बाद में गए, पहले उस दुकान की किताब पे पहुंचे आप, उनके मुरीद वारिस पाक के। जब वहाँ जाके उन्होंने वो दिया अपना, उन्होंने कि लो वारिस पाक ने दिया हैगा, तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने भी कुछ लिख के दे दिया, उन्होंने खलते में डाल लिया। वो 3 दिन रहे उर्स मुबारक में, लाखों करोड़ों पब्लिक ख्वाजा गरीब नवाज में, मगर उनके दिल में ये ख्याल आया कि यार इतनी पब्लिक है, 3 दिन हो गए मुझे, इतना हसीन खूबसूरत मैंने आदमी नहीं देखा जो उस दुकान पे था, जो मेरे पीर जी ने कही थी कि ये दे देना और पढ़ के लेके आ जाना। बोले लाओ यार घर तो जा ही रहा हूँ मैं, एक दफ़े दीदार और कर लेता हूँ उनका। जब जाके देखा तो ना वहाँ किताब, ना किताब की दुकान, ना वो। बड़े हैरत में हुए, बोले ये क्या मामला हुआ। आप दौड़े दौड़े एकदम अपने घर को आए। आने के बाद पीर जी की बारगाह में आए और पीर जी से सलाम करा और बोले आ गए क्या? हाँ आ गए। मगर बोले पीर जी एक बात समझ में नहीं आई, आपने जो लिख के दिया था क्या उन्हें दे देना? जब मैं गया तो मैंने दिया, उन्होंने पढ़ा, कुछ लिख के दिया, मगर ये बात समझ में नहीं आई। 3 दिन में हुआ यार, लाखों करोड़ों पब्लिक में थी, उन जैसा हसीन खूबसूरत आदमी मुझे मिला नहीं। मेरे दिल में एक दफ़ा और ख्याल आया कि लाओ एक दफ़ा और मिल लेता हूँ उनसे, थोड़ा दीदार कर लेता हूँ, बड़ी अच्छी सूरत थी उनकी। जब जाके देखा तो ना वहाँ किताब ना वो। सुभान अल्लाह। तो वारिस पाक बोले वही तो ख्वाजा गरीब नवाज थे। ओहो कुर्बान जाओ। और बोले मैंने, तुमने पहले साल का ही तो ख्वाजा गरीब नवाज ने मना कर दी कि नहीं मत भेजो। दोबारा तुमने कही कि चलो पीर जी, तो फिर आवाज आई कि मत भेजो। अब तिवारा तुम तैयार हो गए तो तुमसे पहले उन्होंने कह दी कि भेज दो अपने मुरीद को, फैक्स तो फैक्स बात रहेगी। तो मिलवाया नहीं मिलवाया,
तो ये होती है बलियों की शान। अब बोले वो क्या था ख्वाजा गरीब, वो बारिश पाक जो लिख के दिया था, बोले मैंने ये लिख के दिया था कि मेरा मुरीद आ रहा है, अब बड़ा प्यार देना, तो आपके सर पर हाथ भी रखा, रखा नहीं रखा क्या? हाँ। अब बोले उन्होंने क्या लिख के दिया? उन्होंने ये लिख के दिया है कि आप पे सलामती हो और मेरा सलाम। तो ये है बलियों की शान भैया, वो ही जान सकते हैं। वो ही जान सकते हैं क्या मामला है। चलो इंशाल्लाह कहने सुनने में जो गलती हो वो समाप्त कर देना। जो मेरा वीडियो है देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। चलो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।